नमस्कार जोहार, आप सभी के स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे झारखंड के हर छोटी बड़ी तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड में एक दिन में 333 नामांकन। आज आखिरी दिन। 5 साल में सोरेन परिवार की संपत्ति दोगुनी हो गई। जेएमएम ने खूंटी से प्रत्याशी बदला। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। गुरुवार को नॉमिनेशन का नया रिकॉर्ड बना। एक दिन में 333 से अधिक कैंडिडेट ने पर्चा दाखिल किया। ऐसा इसलिए कि पहले फेज में राज्य में पहली बार 43 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। इसके पहले 2014 और 2019 में पहले चरण में 13 सीटों के लिए ही चुनाव हुए थे। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय और भाई बसंत सोरेन ने दुमका से नामांकन किया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने चंदन कियारी, पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने रांची और नीलकंठ सिंह मुंडा ने खूंटी से नामांकन पत्र भरा। मेगा नॉमिनेशन शो में एनडीए के 39 और इंडिया ब्लॉक के 29 प्रत्याशी शामिल हुए। हर प्रत्याशी के साथ भाजपा की ओर से कोई न कोई राष्ट्रीय नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से भी ऐसी ही कोशिशें हुईं। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, सुबोधकांत सहाय समेत कई प्रमुख चेहरों ने चुनावी सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हेमंत सोरेन ने पार्टी प्रत्याशी धनंजय सोरेन के नामांकन में शामिल होने के बाद बोरियो में सभा की। वहीं जेएमएम ने खूंटी से अपना प्रत्याशी भी बदल दिया है। स्नेहलता कंडुलना की जगह सूर्या मुंडा को मैदान में उतारा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पहले और दूसरे फेज के लिए गुरुवार को शांतिपूर्ण नामांकन हुआ। शुक्रवार को पहले फेज के नामांकन का अंतिम दिन है। 28 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अक्टूबर को नाम वापसी होगी। पहले चरण की 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड के दिशोम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन के 2 बेटे सीएम हेमंत सोरेन और विधायक बसंत सोरेन और बहू कल्पना सोरेन चुनाव मैदान में हैं। हेमंत, कल्पना और बसंत के पास करीब 36 करोड़ की संपत्ति है। गुरुवार को इन लोगों ने नामांकन भरा। नामांकन पत्र में अपनी संपत्तियों की घोषणा की है। साइक्लोन दाना को लेकर कोल्हान में ऑरेंज, रांची में येलो अलर्ट। 60 km से चल सकती है हवा। कोल्हान में स्कूल बंद। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवर्ती तूफान दाना का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। आज 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही राज्य के दक्षिण, मध्य और पूर्व भाग के कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने खासकर कोल्हान में दाना तूफान से आम जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। कोल्हान में ऑरेंज तथा रांची और आसपास की इलाके में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही संथाल परगना में हल्की बारिश हो सकती है। इधर दाना तूफान को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन अलर्ट पर है। बिजली विभाग में कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रांची, पुरी, भुवनेश्वर से आने जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कोल्हान में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साइक्लोनिक चक्रवात को देखते हुए गुरुवार को इंडिगो ने कोलकाता भुवनेश्वर देवघर की फ्लाइट को रद्द कर दी थी। कोलकाता के लिए 2 फ्लाइट, भुवनेश्वर के लिए 1 फ्लाइट और देवघर के लिए 1 फ्लाइट को रद्द किया गया। आज शुक्रवार को एहतियात के तौर पर कोलकाता रांची फ्लाइट को रद्द किया गया है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार तूफान के असर के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड में है। कोल्हान के 3 जिलों में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। वहीं झारखंड बिजली वितरण निगम और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम ने हाई अलर्ट जारी किया है। संचरण निगम के एमडी के वर्मा ने बताया कि तूफान को देखते हुए बिजली विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। चक्रवर्ती तूफान की वजह से शुक्रवार को कोल्हान प्रमंडल के स्कूलों में छुट्टी रखी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में पत्र गुरुवार को ही जारी कर दिया था। कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में संचालित सभी स्कूलों में केजी से 12वीं तक की क्लास नहीं चलेंगी। गिरिडीह में सुबह से आयकर विभाग की रेड। फैक्ट्री मालिक और बुक शॉप संचालक के घर छापा। दस्तावेजों को खंगाल रही टीम। गिरिडीह में एक साथ 3 स्थानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। टीम में शामिल अधिकारी शहर के टावर चौक स्थित शारदा भवन बुक दुकान के संचालक मनीष बरनवाल के बरगंडा स्थित आवास, शैलपुत्री स्टील फैक्ट्री के मालिक राकेश बरनवाल के आवास और शैलपुत्री आयरन एंड स्टील लिमिटेड फैक्ट्री में छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की 12 से अधिकारियों की टीम तीनों जगहों पर एक साथ पहुंची। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी रांची से कई टीम कर रही है। छापेमारी के दौरान दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। हालांकि छापेमारी के पीछे की वजह क्या है ये स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। लोगों के आने जाने पर पाबंदी। सूचना के मुताबिक आयकर के अधिकारी बीते 3 घंटे से ठिकानों पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान फैक्ट्री और आवास पर लोगों के अनावश्यक प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
जांच टीम में शामिल अधिकारी भी कुछ कहने से बच रहे हैं। चुनाव थीम पर रील बनाएं और जीते 1 लाख तक के इनाम। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को इलेक्शन है। इस बार बड़ी संख्या में युवा वोटर वोट डालेंगे। युवाओं में वोटिंग की जागरूकता के लिए जिला निर्वाचन आयोग रांची जिले में स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राएं संगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को संदेश देंगे। असिस्टेंट कलेक्टर आदित्य पांडेय ने बताया कि सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आमजनों के लिए स्वीपाथॉन के नाम से रील प्रतियोगिता लॉन्च किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 1 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड प्राइज 30,000 और थर्ड प्राइज 20,000 हैं। रील 8 नवंबर तक अपलोड करना होगा। किसी भी रील में किसी पार्टी या उसके सिंबल का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज नहीं करना है। किसी जाति, धर्म, वर्ग का नाम नहीं लेना है। हेट स्पीच या अश्लीलता नहीं दिखानी है। रील्स बनाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके ही प्रतियोगिता जीत सकते हैं। शॉर्ट वीडियो रील्स बनानी है। रील्स का सब्जेक्ट सिर्फ इलेक्शन की थीम पर ही होना चाहिए और मतदाता जागरूकता पर आधारित होना चाहिए। जो भी रील अपलोड करेंगे उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया में इलेक्शन से जुड़े हैंडल से कोलैबोरेशन करना आवश्यक होगा। असिस्टेंट कलेक्टर आदित्य पांडेय ने बताया कि रील्स प्रतियोगिता के लिए देखा जाएगा कि सोशल मीडिया में कितनी रीच और लाइक्स हैं। 1,000 रुपये फीस दीजिए, बढ़ जाएंगे नंबर। जिनके नंबर बढ़ाए गए उनमें MBBS के 11 छात्र। रांची यूनिवर्सिटी RU में MBBS, MBA और UG/PG परीक्षाओं में नंबर बढ़ाने का खेल चल रहा है। परीक्षा में फेल छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी का ग्रीवांस सेल शिकायत कोषांग वरदान साबित हो रहा है। नंबर से असंतुष्ट छात्र 1,000 रुपये फीस जमा कर आवेदन देते हैं। इससे उनकी कॉपियों की फिर जांच होती है और नंबर बढ़ जाते हैं। इस साल अब तक 171 छात्रों के नंबर बढ़ाए गए हैं। इनमें MBBS के 11 छात्र हैं। सिर्फ सितंबर में ही 40 छात्रों के अंकों में बदलाव हुआ है। छात्रों के 19 नंबर तक बढ़ाए गए हैं। रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व शिक्षक और अधिकारियों का कहना है कि पुनर्मूल्यांकन में अंक बढ़ने से साफ है कि पहली बार मूल्यांकन में लापरवाही बरती गई थी। ये संभावना भी बनती है कि दूसरी बार जांच में अंक बढ़ाकर दिए गए हों। वास्तविक कारण तभी स्पष्ट होगा जब इसकी निष्पक्ष जांच हो। गौरतलब है कि पहले ऐसे मामले बहुत कम आते थे जिसमें रिजल्ट के बाद अंकों में बदलाव हुआ हो, लेकिन 5 साल में ऐसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। झारखंड ओडिशा पुलिस ने छापेमारी कर अवैध जावा महुआ को किया नष्ट। झारखंड ओडिशा पुलिस ने छापेमारी कर अवैध जावा महुआ को किया नष्ट। चुनाव 2024 के मद्देनजर जगन्नाथपुर पुलिस एवं चंपुआ आबकारी विभाग के द्वारा संयुक्त छापेमारी कर ओडिशा चंपुआ की सीमा पर स्थित वैतरणी नदी के दोनों किनारे के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर 450 किलो अवैध जावा महुआ तथा 750 लीटर महुआ शराब को विनिष्ट कर दिया गया। चंपुआ की सीमा पर स्थित वैतरणी नदी के दोनों किनारे झारखंड तथा ओडिशा सीमावर्ती क्षेत्र के विभिन्न गांवों में देसी शराब एक कुटीर उद्योग बन गया है। कुछ शराब माफिया गांव के लोगों को फंसाकर चंपुआ और झारखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चुलाई शराब की आपूर्ति कर रहे हैं। बहरहाल झारखंड विधानसभा चुनाव सामने होने के कारण जगन्नाथपुर पुलिस एवं चंपुआ आबकारी विभाग के द्वारा संयुक्त छापेमारी किया गया। वैतरणी नदी के दोनों किनारे पर जैतगढ़ के गुटुसाही और चंपुआ में छापेमारी किया गया। छापेमारी के दौरान 450 किलोग्राम महुआ जावा और 750 लीटर देशी शराब को विनिष्ट कर दिया गया। छापेमारी दल में जगन्नाथपुर थाना के ASI अजय कुमार सिंह, चंपुआ आबकारी इंस्पेक्टर प्रदीप दास, इंस्पेक्टर S जगाराव सहित पुलिस दल बल शामिल थे। चाईबासा में NDRF की तैनाती। 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर कोल्हान के तीनों जिले पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में जिला प्रशासन हाई अलर्ट है। चाईबासा में NDRF की एक टुकड़ी को तैनात किया गया है। चक्रवाती तूफान के कारण चाईबासा व आसपास के अंचल में मंगलवार की शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और छिटपुट बारिश हुई। इधर 25 अक्टूबर को कोल्हान के सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां जिले के LKG से 12वीं तक के सभी प्रकार के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। स्कूल व साक्षरता विभाग के सचिव ने स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। इधर दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर, आद्रा व खड़गपुर रेल डिवीजन में हाई अलर्ट घोषित कर रखा है, जबकि विशाखापत्तनम रेल डिवीजन में रेल का परिचालन लगभग बंद है। हेल्प डेस्क नंबर जारी किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 172 ट्रेनों को कैंसिल किया है। वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस सिस्टम का प्रभाव 24 और 25 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तूफान दाना के प्रभाव से कोल्हान के अंतर्गत पड़ने वाले जिलों में अत्यधिक भारी बारिश, मेघगर्जन, वज्रपात के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
चक्रवात दाना के मद्देनजर गुरुवार को चाईबासा टाटा कॉलेज मैदान में पश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर द्वारा संयुक्त रूप से दाना चक्रवात के बीच जिले में प्रतिनियुक्त एनडीआरएफ टीम की ब्रीफिंग की गई। इस दौरान पदाधिकारी द्वारा एनडीआरएफ टीम के पास उपलब्ध संसाधनों सहित अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई। इस क्रम में टीम के लीडर द्वारा बताया गया कि उनके पास बोट, साइक्लोन कटिंग इक्विपमेंट, फर्स्ट एड, चिकित्सक, गोताखोर व अन्य सभी आवश्यक व्यवस्था संधारित है। एनडीआरएफ के एक दल में 30 सदस्य शामिल हैं। डीसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि चक्रवात की संभावना को देखते हुए नदी, जलाशय, तराई आदि क्षेत्र से दूर रहने की आवश्यकता है। चक्रवात के प्रभाव वाले समय में बेवजह घरों से बाहर न निकलें। तूफान के मद्देनजर पूर्व रेलवे के जीएम के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे ने 172 यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। प्रभावित क्षेत्र के सोरो व जलेश्वर स्टेशन में क्विक रिस्पॉन्स टीम की तैनाती है। पावर बैक के साथ फोन्स व डीजी तैयार रखा गया है। आद्रा रेल डिवीजन में 600 अतिरिक्त स्टाफ को सजग रखा गया है ताकि वे प्रभावित क्षेत्र में जा सकें। चक्रधरपुर, आद्रा व खड़गपुर डिवीजन में हाई अलर्ट जारी है। 9 वॉर रूम के साथ हेल्प डेस्क नंबर जारी किए गए हैं। रांची के 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए 42 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। हटिया से सबसे अधिक 17 ने किया नामांकन। पुष्य नक्षत्र पर गुरुवार को रांची जिला के 6 विधानसभा क्षेत्रों से सबसे अधिक 42 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इनमें सबसे अधिक 17 प्रत्याशियों ने हटिया विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। सबसे कम 2 प्रत्याशियों ने खिगरी से पर्चा दाखिल किया। रांची विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह, झामुमो प्रत्याशी महुआ माझी, हटिया से भाजपा प्रत्याशी नवीन जायसवाल, कांग्रेस से अजय नाथ शाहदेव, मांडा से भाजपा प्रत्याशी सन्नी टोप्पो और कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की, कांके के भाजपा प्रत्याशी जीतू चरण राम, खिगरी से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कच्छप, तमाड़ से झामुमो प्रत्याशी विकास कुमार मुंडा सहित विभिन्न पार्टी व निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सीपी सिंह राजभवन के सामने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद नामांकन करने पहुंचे। वहीं मांडा से सन्नी टोप्पो, जीतू चरण राम, शिल्पी नेहा तिर्की सहित कई निर्दलीयों ने मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नामांकन करने पहुंचे। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन जुलूस में कई बड़े नेता पहुंचे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मोरहाबादी पहुंचकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। वहीं पप्पू यादव सहित कई नेता हटिया से कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव के नामांकन यात्रा में शामिल हुए। ढोल नगाड़ा और गाजा बाजा के साथ सभी कार्यकर्ता अपने नेताओं को लेकर नामांकन करने पहुंचे। मांडा से सबसे अधिक कार्यकर्ता बसों में भरकर रांची पहुंचे। इसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी। रिम्स परिसर में गंदगी देख निदेशक गुस्साए, सफाई एजेंसी को शोकॉज करने के दिए निर्देश। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने गुरुवार को अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासनिक भवन के बाहर बगीचे में गंदगी, पेड़ पौधों का रख रखाव ठीक से नहीं और अन्य स्थानों पर गंदगी देखते ही गुस्सा हो गए। उन्होंने पहले भी गंदगी देख एजेंसी को चेतावनी दी थी, बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। निदेशक ने चिकित्सा उपाधीक्षक -1 को साफ सफाई एजेंसी मैसेज अन्नपूर्णा यूटिलिटी सर्विसेज से जवाब मांगने के निर्देश दिए। इसके अलावा मल्टी स्टोरी पार्किंग के आसपास गंदगी व जाम नालियों को देखकर भी निदेशक ने नाराजगी जताई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और साफ सफाई एजेंसी को इसे तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद एनाटॉमी लेक्चर थिएटर पहुंचे। वहां भी जगह जगह कूड़े का ढेर और गंदगी फैली दिखी। तब उन्होंने साफ सफाई एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगने को कहा। निदेशक ने कई जगहों पर टूटे फर्नीचर रखा देखा। उन्होंने सभी विभागाध्यक्ष व पदाधिकारियों को नए फर्नीचर क्रय करने के लिए चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से कार्यवाही करने और कंडम सामान को हटाने के निर्देश दिए। औषधि रोग विभाग में लिफ्टों के बाहर टूटे ग्रेडल, अवशेष इत्यादि तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए बिजली विभाग को आदेश दिए। निदेशक ने ओपीडी कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन सेंट्रल लैब का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संपदा पदाधिकारी एवं भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सभी कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। ओपीडी कॉम्प्लेक्स में सीढ़ी के नीचे शौचालय, कैदी वार्ड, अस्थि रोग विभाग व अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी देखी, उसे तत्काल हटाने के निर्देश दिए। झरिया विस क्षेत्र कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह ने निकाली रैली। आसनी सिंह भी मौजूद। धनबाद जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए गुरुवार को कुल 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें 2 सिटिंग विधायक के अलावा 1 पूर्व विधायक तथा 2 निर्दल प्रत्याशी शामिल हैं। धनबाद, टुंडी, सिंदरी और निरसा विस सीट से 1-1 तथा झरिया विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बहाने प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। रैली और जुलूस निकालकर प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे।
नामांकन दाखिल करने के लिए समाहरणालय के आसपास दिन भर गहमागहमी रही। वहीं विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के लिए 17 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा। इस दौरान दिन भर काफी गहमागहमी बनी रही। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह ने झरिया विधानसभा सीट से पर्चा भरा। निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर उनसे मिलने उनके आवास आए। रघुकुल आवास से रैली 8 लेन होते हुए काफिला मेमको मोड़ पहुंची। उनके साथ पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह योगी, आसनी सिंह आदि थीं। प्रत्याशी ने कहा, झरिया का पुनरुद्धार और महिला सशक्तिकरण मुख्य मुद्दा होगा। पिछले विधानसभा में झरिया की जनता से जो भी वायदे किए थे उनमें 80% काम पूरा करने का काम किया। इनमें आरएसपी कॉलेज की झरिया में वापसी, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण सहित अन्य हैं। निरसा विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के अरूप चटर्जी ने निरसा विस क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम सप्लाई जियाउल अंसारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। वे 4 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। नामांकन के लिए उनका काफिला निरसा स्थित आवास से निकला जो 8 लेन होते मेमको मोड़ पहुंचा। जेएमएम ने सरायकेला में चंपाई सोरेन के खिलाफ गणेश महली को मैदान में उतरा। खूंटी से स्नेहलता की जगह रामसूर्य होंगे उम्मीदवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने सरायकेला से गणेश महली और खूंटी से रामसूर्य मुंडा को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। गणेश महली ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को 2014 और 2019 में कड़ी टक्कर दी थी। इस बार दोनों अलग अलग दलों से आमने सामने होंगे। इसके चलते सरायकेला में कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने सरायकेला विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के खिलाफ गणेश महली को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं खूंटी विधानसभा सीट से स्नेहलता कुंडलना की जगह रामसूर्य मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया है। सरायकेला के जेएमएम प्रत्याशी गणेश महली ने वर्ष 2014 और 2014 में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चंपाई सोरेन को कड़ी टक्कर दी। चंपाई सोरेन और गणेश महली के अब फिर से एक दूसरे के सामने चुनाव मैदान में होंगे, लेकिन दोनों ही नेता अलग अलग दलों से उम्मीदवार होंगे। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम प्रत्याशी चंपाई सोरेन को 1,11,554 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के गणेश महली को 95,887 वोट मिले। इससे पहले 2014 के चुनाव में चंपाई सोरेन को 94,746 वोट मिले और गणेश महली को 93,631 वोट मिले थे। इस तरह से 2 बार गणेश महली काफी कम अंतर से चंपाई सोरेन से चुनाव में हार गए। इस बार सरायकेला में जोरदार टक्कर होने की संभावना है। झारखंड में दिख रहा चक्रवात दाना का असर, कई जिलों में बारिश शुरू, अचानक गिरा तापमान। चक्रवाती तूफान दाना ने झारखंड के अधिकांश जिलों में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसमें राजधानी रांची भी शामिल है। रुक रुक कर हुई वर्षा से तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आमजनों व किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तूफान का मुख्य प्रभाव 25 और 26 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जबकि 28 अक्टूबर तक बादल छंट जाएंगे। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुवार की सुबह से ही राजधानी में दिन भर जहां आसमान में बादल छाए रहे, तो रुक रुक कर हुई रिमझिम वर्षा ने 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा दिया है। शाम में ठंड का असर बढ़ने के साथ ही शहर के लोगों ने गर्म कपड़े तक निकाल लिए हैं। वहीं दिन भर हुई वर्षा के कारण शहर में सड़कों पर आवागमन अपेक्षाकृत कम रहा। दूसरी ओर स्कूली बच्चों की भी परेशानी बढ़ गई। शहर के अधिकांश स्कूल बसों का परिचालन सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है। ठंडी हवा व वर्षा से अचानक बड़ी ठंड के कारण छोटे छोटे बच्चों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि स्कूल प्रबंधनों ने किसी प्रकार के अवकाश की घोषणा नहीं की है। चक्रवात के असर के कारण त्योहारी सीजन में लोगों की मार्केटिंग भी प्रभावित हुई है। लोगों का कहना है कि अगले 3-4 दिनों तक यदि मौसम ऐसा ही रहा तो धनतेरस और दिवाली के बाजार में मंदी छा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इन अलर्ट के मद्देनजर आमजनों व किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अभिषेक आनंद ने कहा कि अलर्ट को देखते हुए सतर्क और सावधान रहें। सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ के नीचे नहीं खड़े हों, बिजली के पोल से दूर रहें, किसान अपने खेत में न जाएं और मौसम सामान्य होने का इंतजार करें। वर्षा व मेघगर्जन के दौरान बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें।